दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कल की 2898 एडी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए हिंदी फिल्म एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में महाभारत के बैकड्रॉप से होती है, जहां अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें देकर भगवान श्री कृष्ण उसके इस कार्य से बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और फिर सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा के उनके माथे से उनकी मणि निकलवा ली। बाद में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हालांकि श्राप के साथ वो अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि हजारों साल बाद जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ बुराई होगी, जब लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म आसान नहीं होगा। वो धरती पर न आए, इसके लिए असुरी शक्तियां पूरा जोर लगाएंगी। तब तुम्हें भगवान की सुरक्षा करके अपने पाप धोने का अवसर मिलेगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल बाद आगे बढ़कर दुनिया के आखिरी शहर काशी की तरफ पहुंचती है, जहां पर की गंगा मैया पूरी तरह से सूख चुकी है। लोग पानी के लिए तरसते हैं और गरीब लोगों के जीवन का कोई भी मूल नहीं बचा है। और इसी त्रिभुजाकार कॉम्प्लेक्शन के अंदर अलग तरह की दुनिया है। इसका रक्षक सुप्रीम यास्कीन है और सुप्रीम यास्कीन की एक बहुत बड़ी फौज है, जिससे टक्कर लेना किसी की भी बस की बात नहीं है। और कॉम्प्लेक्स में अंदर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इतना पैसा देकर कॉम्प्लेक्स में आना चाहता है, वो आ सकता है, जहाँ उन्हें सारी सुविधा मिलती है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए बहुत सारे बाउंटी हंटर्स भी पैसे जुटाने के लिए लगे हुए हैं, जिस वजह से वो बाउंटी का शिकार करते और काफी सारे पैसे के रूप में यूनिट जोड़ डालते हैं। जिसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर शासक सुप्रीम यास्कीन को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के चलते कई लड़कियों की कोख से निकलने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इसके जरिए वो अपने लैब में कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। काफी एक्सपेरिमेंट के बाद अभी तक उसे वो सीरम नहीं मिल पाया है जो कि उसे चाहिए है। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियों सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम या स्की के लिए जिंदगी जी रही है और यहीं पर हम पहली बार सुमिति को देखते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स में रहती है, लेकिन वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होती तो उसे भी सीरम के लिए तैयार किया जाता। तो जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर की सीरम का परीक्षण होता है। अगर वो काम का होता है तो वो लोग उसे रख लेते हैं, वरना लड़की को वो लोग एक खाई में गिराकर मार देते हैं। हालांकि वो सीरम उन्हें अभी तक मिला नहीं है और उन्होंने कई सारी लड़कियों की जान भी गवा दी है। और फिर बाद में हम देखते हैं भैरवा एक बाउंटी हंटर है, जो कि बाउंटीज का शिकार करता है। तो जिन बाउंटीज के सर पर इनाम होता है, वो उन बाउंटी को पकड़ता है और उस इनाम को अपने नाम करता है, जिस वजह से उसका कई सारे बाउंटी से झगड़ा भी होता रहता है। और हाल ही में उन्हें 5000 बाउंटी का एक शिकार मिला है और सब चाहते हैं कि इस बाउंटी को वो पकड़े, लेकिन यह शिकार भैरवा का है और वो बाउंटी भी भैरवा का बहुत बड़ा फैन होता है, क्योंकि भैरवा अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। उसके फाइट करने का तरीका, उसके किस्से जो है वो सारी गलियों में फैले हुए हैं, क्योंकि भैरवा को भी कॉम्प्लेक्स में जाना है, जिस वजह से वो पैसे जो डाच रहा है। बाउंटीज की न मानने पर भैरवा की फाइट जो है वो उनसे होती है। फाइट करते करते वो बाउंटीज जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन भैरवा उन सभी को मार गिराता है। भैरवा के पास बहुत सारे उलटे सीधे गैजेट्स होते हैं, जिनकी मदद से वो उन सभी को आराम से हरा देता है। और जिस तरह से आयरन मैन में जार्विस था, उसी तरह से भैरवा के पास बुज्जी है, जो कि उसकी हर तरह से मदद करता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में अभी एक्सपेरिमेंट जारी थे। उन्हें जरूरत थी एक ऐसी लड़की की जो कि प्रेग्नेंट हो जाने के 150 दिनों तक जिंदा रह सके, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली लड़की को पाई है, जिस वजह से उनका सीरम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से उनके काम का भी नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि सुमिति जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है। और मशीनों में चेक करने के बावजूद सुमिति जो है वो हर बार नेगेटिव पाती है। सुमिति चाहती है कि इस बच्चे को वो इस दुनिया में लेके आए, हालांकि जो उनके पेट में है उसका कोई पिता नहीं है। ये बस सिर्फ सुप्रीम या स्किन का एक्सपेरिमेंट है। इसके बावजूद सुमिति चाहती है कि इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए, लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी है कि वहाँ से आज तक कोई भी बच्चा जिंदा नहीं आ पाया है। जिसके बाद हम भैरवा के पास रॉक्सी को देख पाते हैं, जो कि उसे बहुत पसंद करती है। वो उसे पैसे लेने के लिए आती है, लेकिन हर बार की तरह भैरवा उसे पैसे नहीं देता है। भैरवा ने उससे कई सारे पैसे उधार ले रखे हैं। तो रॉक्सी यहाँ पर भैरवा को बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गई है। ये सुनने के बाद भैरवा वो रॉक्सी से कहने लगता है कि उसे भी कॉम्प्लेक्स में जाना है, क्योंकि भैरवा ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है कि किसी तरह से वो भी कॉम्प्लेक्स जाए। तो रॉक्सी भी यहाँ पर भैरवा को अपने साथ ले जाती है, लेकिन भैरवा को सिर्फ 1 घंटे ही कॉम्प्लेक्स में जॉब करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर वो काम नहीं करता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स में घोड़े के द्वारा घूमने लगता है, जहाँ वो बहुत अच्छी जगह घूमते हैं। दोनों यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन आखिरी में भैरवा पकड़ा जाता है और उससे कॉम्प्लेक्स के बाहर फेंकवा दिया जाता है और रॉक्सी वहीं पर रह जाती है। तो जो उसने कुछ वक्त कॉम्प्लेक्स में बिताए हैं, उन्हें देखते हुए अब भैरवा ठान लेता है कि
कि उसे किसी भी हालत में कॉम्प्लेक्स में जाना ही है। और वहाँ कॉम्प्लेक्स में सुमिति जो है वो पकड़ी जाती है। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात जो है वो सुप्रीमो को पता चल जाती है और उन्हें ये बात भी मालूम चल जाती है कि वो 150 दिन से प्रेग्नेंट है। और अब उन्हें मालूम चल जाता है कि इसी लड़की से उन्हें सीरम प्राप्त होगा, तो तुरंत ही वो एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जहाँ पर की सुमिति को एक मशीन में डाला जाता है। वहाँ कॉम्प्लेक्स की बाहर एक छोटी सी लड़की की राया को देख पाते हैं, जिसके पीछे कुछ रोबोट लगे हुए थे, क्योंकि वो दुश्मन के साथ काम करती है। जैसे ही वो एक खुफिया जगह पर आती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो है वो उस रोबोट को मार गिराता है। और बाद में अचानक से उस बूढ़े आदमी को एक विजन आता है और राया के पास एक मणि रखी हुई थी, वो अचानक से चमकने लगती है। और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो पल आ गया है जिसकी उसे तलाश थी। जिसके बाद वो उस मणि को अपने सर पर लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यही अश्वत्थामा है, जो कि 6000 साल से अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि उसे कल्कि की रक्षा करनी है। और कल्कि जो है वो फिलहाल सुमिति के पेट में है, जिसके पेट से सीरम निकाला जा रहा है। तो इस प्रोसेस के बीच में अचानक ही सुपर नेचुरल चीजें होने लगती है और लाइट जो है वो अचानक बंद होने लगती है और मशीन भी बंद होने लगती है। और खाई के द्वारा यहाँ पर सुमिति वो टनल में पहुंच जाती है, जहाँ पर की उसकी एक दोस्त उसकी मदद करती है, जो कि दुश्मन के साथ काम करती है। और वो यहाँ पर स्पाई के रूप में आई हुई थी। वो उसकी मदद करवाकर उसे बाहर निकालने में मदद तो करवाती है, लेकिन वो खुद मारी जाती है। शायद उस लड़की को मालूम चल गया था कि सुमिति वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश है। यह बात जब कमांडर मानस को मालूम चलती है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी, जिस वजह से वो सभी जगह ऐलान करवा देता है और 1 मिलियन यूनिट का उसके ऊपर इनाम भी रखवा देता है, जिस वजह से सारे बाउंटी हंटर्स जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और वो अब यहाँ पर सुमिति को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं बीरन नाम का आदमी जो है वह सुमिति को लेकर संभाला जा रहा होता है। संभाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। दूसरी तरफ सारे बाउंटी हंटर्स को सुमिति की लोकेशन मिल चुकी थी, जिस वजह से वो सभी लोग अब उसके पीछे आने लगे थे, जिसमें कि भैरवा भी शामिल था। तो जिस ट्रक से सुमिति को ले जाया जा रहा है उस ट्रक में बीरन, कायरा और अज्जू हैं और यही लोग सुमिति की रक्षा बाउंटी हंटर्स से करेंगे। और यहीं पर कायरा जो है वो सुमिति का नाम AUM 80 से हटाकर सुमिति रखती है, जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं, जिनसे कायरा, अज्जू और बीरन लड़ने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के चलते आखिर में कायरा जो है वो मारी जाती है, जिसके बाद सुमिति की लोकेशन कॉम्प्लेक्स वालों को भी मालूम चल जाती है और बहुत बड़ेढ़ी फौज सुमिति के पीछे भेज देते हैं और वो लोग उन्हें पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की। वो यहाँ पर आते हैं और कमांडर मानस के सारे नकाब पोस आदमियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फुट के होते हैं और वो उन सभी को बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है भैरवा की। भैरवा भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उससे इतने सारे रुपए चाहिए है ताकि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके। जिसके बाद सभी को मारने के बाद वो पहुंचता है सुमिति के पास। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो आसानी से सुमिति को कॉम्प्लेक्स के हवाले कर देगा और खुद भी कॉम्प्लेक्स में ऐश करेगा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि तभी पीछे से अश्वत्थामा का हाथ आता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर पटकते हैं। जिसके बाद भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में जोरदार फाइट होती है, लेकिन अश्वत्थामा हर बार भैरवा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें इतनी जोर जोर से पटकते हैं कि भैरवा के पास कोई जवाब ही नहीं था। भैरवा के पास जरूर कुछ ना कुछ गैजेट थे, जिनकी मदद से वो यहाँ पर अश्वत्थामा को कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन उन सभी का उत्तर अश्वत्थामा के पास था, जिस वजह से यह फाइट जो है वो अश्वत्थामा ही जीतते हैं। और फिर यहाँ पर अश्वत्थामा वीरेन के सहित संभाला पहुँच जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर की लोगों को पहले से ही मालूम है कि माँ का जन्म 6000 सालों के बाद होगा और 6000 साल हो चुके हैं और उन्हें मालूम है कि सुमिति के अंदर कल्कि है और वह भगवान के अवतार के रूप में है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बारिश होने लगती है, क्योंकि संभाला में लास्ट बार बारिश कब हुई थी किसी को भी नहीं मालूम है, जिस वजह से अब सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब संभाला में सुमिति को सभी लोग माँ की तरह पूछने लगते हैं, लेकिन अभी भी सुमिति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर अश्वत्थामा जो है वो पल पल पर सुमिति का ख्याल रखते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। जिसके बाद सुप्रीम आस्किन के सबसे खास आदमी वाणी को देख पाते हैं, जो कि कमांडर मानस से कुछ बातें कह रहा था। वो कहता है कि हमें हाल ही में एक धनुष मिला है जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो बता नहीं सकता। वह कहता है
है कि पिछली रात को कुछ सुपर नेचुरल चीजें हुई थी और हमने इस धनुष को कुछ दिन पहले यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन कल रात के बाद से जब इस धनुष को कोई छूता है तो वह मारा जाता है। फिर वो कोई वो इंसान हो या फिर कोई मशीन हो, सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। यह सारी चीजें सुनने के बाद कमांडर मानस समझ जाता है कि उन्हें किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पर वह कुछ बाउंटी हंटर से बात करने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है भैरवा से। भैरवा यहाँ पर उनसे कहता है कि तुम उस आदमी से कभी जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अगर उस लड़की को कोई वापस ला सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो यहाँ पर कमांडर मानस कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉम्प्लेक्स तक छोड़ेज कराऊंगा, जो कि भैरवा का सपना था। जिस वजह से भैरवा तैयारी करने में लग जाता है, लेकिन भैरवा को संभाला का रास्ता नहीं मालूम था। लेकिन भैरवा के पास एक लड़का है जो कि संभाला का है और उसे रास्ता मालूम है, जिस वजह से अब यहाँ पर भैरवा जो है वो सारी तैयारियां करने में लग जाता है। वो अलग अलग तरह के गैजेट्स बनाने लगता है, क्योंकि पिछली बार अश्वत्थामा ने उसे बुरी तरह से हराया था, जिस वजह से वो इस बार सारे पैसे जो है वो सारे गैजेट्स बनाने में ही खर्च कर देता है और फिर उस लड़का की बदौलत वो पहुंच जाता है। संभाला वहां पहुंचने के बाद तुरंत ही उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से, जो कि पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इस बार भैरवा भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसने गोरिल्ला टाइप की एक मशीन बनाई थी जो कि अश्वत्थामा पर इस बार भारी पड़ने वाली थी। उन दोनों के बीच में यहाँ पर जोरदार फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से हावी थे। एक तरफ तो इनकी फाइट हो रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पर कमांडर मानस को भी संभाला की लोकेशन मालूम चल चुकी थी। लेकिन संभाला के ऊपर एक ऐसा कवच था जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद कमांडर मानस की पूरी फौज जो है वो उनके कवच पर प्रहार करती जा रही थी। लेकिन कमांडर मानस के पास सुप्रीम आस्किन का एक ऐसा हथियार था जो कि वो उस कवच के ऊपर चला देता है, जिस वजह से वो सारा का सारा कवच जो है वो बिखर जाता है। तो भाई संभाले के लीडर मरियम जो है वो सुमिति को बचाने में लग जाती है। तो वहीं कब्ज टूटने के बाद अब उनके ऊपर हमला हो चुका था, जिस वजह से सारे लोग जो है वो अब संभाला के ऊपर अटैक कर चुके थे, जिसके बाद संभाला के लोग भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एक सॉलिड लड़ाई होती है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। अब यहाँ पर कमांडर मानस जो है वह अश्वत्थामा के ऊपर एक ऐसा गैजेट फेंकते हैं जिस वजह से अश्वत्थामा पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे थे और उनकी लाठी भी गिर चुकी थी और वो लाठी गिरकर पहुंचती है भैरवा के हाथ में और यहाँ पर भैरवा का एक और सामने आता है और वह कमांडर मानस के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि जैसे ही अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के हाथ में गई तो वह कर्ण बन चुका था और वो लाठी दरअसल में कर्ण का ही हथियार था। और भैरवा के कर्ण बनने के पश्चात वो कुछ ही देर के बाद कमांडर मानस के सारे एम्पायर को खत्म कर देता है। सभी को मारने के बाद जब वह जमीन पर गिरता है तो वो फिर से भैरवा बन जाता है। और अब क्योंकि अश्वत्थामा भी पूरी तरह से ट्रैप्ड थे और यहाँ पर भैरवा तो सिर्फ सुमिति को लेने के लिए आया था, तो वो सुमिति को अपने विशाल वाहन में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि भैरवा को तो कुछ याद भी नहीं है। यहाँ पर अश्वत्थामा काफी कोशिश करते हैं ये इन सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहते हैं और आखिर में भैरवा ने सुमिति को अपने साथ ले गया था। आखिर में हम देखते हैं कि जब सुमिति के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो वो सीरम का सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाए थे और जब वो उस एक बूंद को सुप्रीम यास्कीन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम यास्कीन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान के रूप में बदल जाता है, जिसके अंदर कई सारी बीमारियां थी, कुपोषित था, लेकिन अब वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वह कहता है कि अब अश्वत्थामा के पास किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, अब वह खुद जाएगा और उस लड़की को लेकर आएगा और उसकी पूरी सीरम भी बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम यास्कीन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वह पूरी तरह से तैयार भी है। तो दोस्तों यहीं पर कल की 2898 AD मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख पाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।